हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स नाम का ये जो हमारा टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस वीडियो के जो पहले का वीडियो था उसके अंदर हमने सिलिकेट मिनरल्स के बारे में बात शुरू की थी यानी हमने पिछले वीडियो के अंदर सिलिकेट मिनरल्स की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, उनके बारे में बात करी थी। साथ ही हमने नाइजोसिलिकेट्स और ऑर्थोसिलिकेट्स के बारे में जाना था और साथ में हमने सौरोसिलिकेट्स, साइक्लोसिलिकेट्स और साथ में आइनोसिलिकेट्स जो होते हैं उनके बारे में अच्छे से बात की थी। तो आज इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं फाइलोसिलिकेट्स के बारे में। फाइलोसिलिकेट्स जिन्हें हम शीट सिलिकेट्स भी कहते हैं। तो ये जो शीट सिलिकेट्स होते हैं वो क्या है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और साथ में इनके अलग अलग क्या टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो के दौरान हम अच्छे से बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा ऑफकोर्स लेंदी होने वाला है क्योंकि इन टाइप्स के अंदर भी सब टाइप्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे टेक्टोसिलिकेट्स के बारे में। ओके, तो वापस मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो से पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइलोसिलिकेट्स आखिर होते क्या हैं, है ना। वैसे तो आपने जान ही लिया कि इन्हें हम शीट सिलिकेट्स भी कहते हैं, जिसके बारे में पढ़े हम। तो फाइलोन, ये फाइलोसिलिकेट्स में जो फाइलोन वर्ड है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है लीफ यानी पत्ती जो है वो एक तरह से एक लेयर के रूप में या एक शीट के रूप में देखी जाती है ना। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं शीट सिलिकेट्स। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया। तो अब ये शीट जो है इसका क्या पर्टिकुलर मतलब है। शीट का मतलब है शीट्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ टेट्राहेड्रल रिंग्स एंड स्लेंटेड ऑक्टाहेड्रा। यानी कि हम कह सकते हैं ये एक 2D स्ट्रक्चर हो गई। 2D स्ट्रक्चर मतलब आप समझ सकते हैं जिसमें दो ही एक्सिस के ऊपर कोई चीज़ बन रही हो, है ना। जिसके अंदर हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे बढ़ रही है कोई चीज़। तो एक प्लेट के रूप में या एक लेयर के रूप में जो स्ट्रक्चर बन सकता है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट का एक स्ट्रक्चर जो बन सकता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, फाइलोन या एक लीफ या एक शीट कह सकते हैं, है ना। तो शीट मतलब क्या है, एक तरह की 2D स्ट्रक्चर होती है। ये 2D स्ट्रक्चर बनी किससे है, तो दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनी है, या हम कह सकते हैं दो तरह की एलिमेंट के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है, जिनको हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और साथ में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, है ना। पिछले वीडियो के अंदर भी हमने अच्छे से बात करी थी कि टेट्राहेड्रल यानी उसकी 4 साइड्स होती हैं, तभी उसे टेट्राहेड्रल कह देते हैं, और ऑक्टाहेड्रल यानी उसमें 8 साइड्स होती हैं, है ना। ऑक्टाहेड्रल के अंदर साइड्स 8 होती हैं, लेकिन उसमें एलिमेंट कितने होते हैं टोटल मिलाकर ही, तो हम देखते हैं वो 6 होते हैं, 6 होते हैं, है ना। 1 2 3 4 यानी एक प्लेन के, अगर आप प्लेन के ऊपर 6 मान लें, 4 मान लें, तो एक ऊपर और एक नीचे, तो कुल मिला के डबल पिरामिड स्ट्रक्चर सा बन जाता है। तो डबल पिरामिड जो है वो एक ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं हम, है ना। तो अब ये झुका हुआ डबल पिरामिड, या मैं कहूँ झुका हुआ ऑक्टाहेड्रा और टेट्राहेड्रा जब मिलकर एक परत बना देते हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक तरह से शीट कह देते हैं, जिसके आगे और स्ट्रक्चर अगर बढ़ती जाती है, शीट मिलती जाती हैं, तो पूरा एक मिनरल बन जाता है, जिसे हम फाइलोसिलिकेट मिनरल कह देते हैं, है ना। तो अब इन टेट्राहेड्रल के अंदर तो सिलिका और ऑक्सीजन होती है, आप जानते हैं। ऑक्टाहेड्रल्स जो होते हैं उनके अंदर कैटायंस के रूप में हम देखते हैं मैग्नीशियम, फेरस और एल्यूमिनियम हो सकते हैं, जो कि जुड़े होते हैं एनायन, जिन्हें हम कह सकते हैं ऑक्सीजन या OH से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि इस तरह से इनके अंदर बेसिक चीज़ें होती हैं, यानी सिलिकॉन, ऑक्सीजन और साथ में ऑक्टाहेड्रल के अंदर मैग्नीशियम, फेरस, एल्यूमिनियम और जो आपस में जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन और OH माइनस से, है ना। अब हम इसमें देखें जो सिलिकॉन है। अच्छा, आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि जो भी हम पढ़ते जा रहे थे, जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था नाइजोसिलिकेट, सौरोसिलिकेट एंड सो ऑन, जब हमने आगे पढ़े तो हम देख रहे थे कि सिलिकॉन की ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है नॉर्मली तो 4 है, लेकिन वो शेयरिंग्स लगातार बढ़ती जा रही थी, है ना। ऑर्थोसिलिकेट या नाइजोसिलिकेट में शेयरिंग कर ही नहीं रहा था वो। सौरोसिलिकेट में शेयरिंग जो थी वो 2 हम देख रहे थे, क्या कह रहे थे, सिलिकॉन्स के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा था, 2 सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा था। और उसके बाद हम जैसे जैसे और सिलिकेट्स हमने पढ़े तो उनकी शेयरिंग लगातार थोड़ी थोड़ी हमने बढ़ती भी देखी थी, है ना। तो उसी तरह से आप यहाँ देखिए, देयर आर 3 आउट ऑफ 4 ऑक्सीजन फ्रॉम विच टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड। हम कह रहे हैं 4 जो ऑक्सीजन है ना सिलिकॉन के पास, उसमें से 3 तो है वो शेयरिंग में ही दे दिए गए हैं। 3 जो है वो शेयरिंग में दे दिए गए हैं, इन द सेंस कि वो एक रिंग या एक स्ट्रक्चर जो बनेगी टेट्राहेड्रा के अंदर, उसमें 3 जो ऑक्सीजन है वो दूसरे सिलिकॉन्स को भी मिले हैं, यानी उनके पास वो शेयरिंग के अंदर है, हाँ।
और हम देख रहे हैं विथ अदर टेट्राहेड्रा के अंदर वो शेयर्ड है। इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो होती है वो SiO2 के ऊपर -2 चार्ज के रूप में हम देखते हैं, मतलब 2 सिलिकॉन के रूप में 5 ऑक्सीजन देख सकते हैं हम। तो इस वजह से हम देख रहे हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, एक सिलिकॉन को कितना ऑक्सीजन बांधे आया, तो हम देख रहे हैं 2.5 ऑक्सीजन बांधे आया। तो अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि एक सिलिकॉन और को ऑक्सीजन सिर्फ 2.5 पाती कैसे आया, यानी 2.5 ऑक्सीजन कैसे पाती आया, तो पाती आया इन द सेंस उसके पास कैसे है, तो इसका मतलब ये है कि एक सिलिकॉन के पास टोटल 4 ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन तो उसके पास कंप्लीट पड़ा है, 3 ऑक्सीजन शेयरिंग में है ना। तो उसमें से हम देख रहे हैं जो 2 ऑक्सीजन और हैं वो उसके ऊपर आधा हक और उस पर आधा हक हो गया उसका। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक तो कंप्लीट था और 2 के ऊपर हाफ हाफ था, तो हाफ हाफ से मिलकर वो कंप्लीट, तो 1 + 0.5 टोटल कितने हो गए 2, और एक ऑक्सीजन जो शेयरिंग में था उसके ऊपर भी 0.5 उसका कहीं ना कहीं हक हम देख सकते हैं। तो 2 और 2.5 हम देख रहे हैं 2.5 के रूप में इसे हम देख सकते हैं, 2 और 0.5 मिला के 2.5 के रूप में हम इसका अपना हक रूप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हम देखते हैं सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हुई भी होती है, सिलिकॉन के द्वारा ऑक्सीजन की शेयरिंग हुई भी होती है। तो और हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है वो 2 तरह के हो सकते हैं। अगर उसमें एल्यूमिनियम डोमिनेटेड है तो उसे हम कहते हैं डाई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर उसके अंदर मैग्नीशियम डोमिनेटेड है तो उसे हम ट्राई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा क्यों, इसे भी आप समझिए। जैसा कि आपने जाना कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हम देख रहे थे 6, है ना। तो आपने देखा था बीच में कहीं हम कह सकते हैं कि उसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम होगा, और बाकी जो 6 लोग उसे घेर के बैठे हैं वो क्या हैं तो हम देख रहे हैं वो ऑक्सीजन या OH- के रूप में उसे चार्ज देख रहे हैं। तो लेट्स से अगर OH- का एक माइनस चार्ज है तो -6 का टोटल चार्ज बन रहा है उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज या एनायन कितने हैं, एक मैग्नीशियम या एक एल्यूमिनियम के चारों तरफ, तो हम देख रहे हैं -6, है ना। तो सोचिए एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, उसे बीट करना है, उसे मतलब कवर करना है कितने -6 चार्ज को, तो हम कह रहे हैं कि +3 और -6 को बीट करने के लिए 2 एल्यूमिनियम के एलिमेंट चाहिए, तो इसलिए सिर्फ 2 एल्यूमिनियम होंगे उसके अंदर एक ऑक्टाहेड्रा में, तो इसे हम कह सकते हैं डाई ऑक्टाहेड्रा। और इसी तरह से आप खुद समझ गए होंगे मैग्नीशियम का क्या हिसाब है टोटल नेगेटिव चार्ज कितना -6, अब -6 को बीट करने के लिए एल्यूमिनियम के ऊपर खुद के पास नहीं, सॉरी मैग्नीशियम के ऊपर खुद के पास +2 चार्ज है, तो मैग्नीशियम के कितने 3 मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी, +2 +2 +2 तब जाके +6 बनेगा जो बीट कर सके या कुल मिला के न्यूट्रल कर सके -6 को। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि इसे 3 मैग्नीशियम की जरूरत होने की वजह से इसे ट्राई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि फाइलोसिलिकेट्स जो होते हैं ना उनके अंदर हम देख रखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल और साथ में टेट्राहेड्रल जो शीट्स होती हैं, टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वही इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, और यही बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कितने नंबर के अंदर है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कितनी है ये ऑक्टाहेड्रल, कितनी है ये टेट्राहेड्रल शीट्स, साथ में उनका अरेंजमेंट किस तरह से है, इस बेसिस में हम फाइलोसिलिकेट्स को 3 तरह से डिवाइड कर देते हैं। 3 तरह से कौन कौन से, जिसे हम कहते हैं 1:1, यानी इसमें एक टेट्राहेड्रल शीट हो एक ऑक्टाहेड्रल शीट हो, 2:1 जिसके अंदर दो हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल नहीं 2 टेट्राहेड्रल शीट हो, और एक हम देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल शीट हो। तीसरा हम देख सकते हैं 2:1:1, यानी 2 तो क्या हो टेट्राहेड्रल शीट, और एक शीट जो हो वो ऑक्टाहेड्रल की हो मैग्नीशियम के रूप में, और साथ में हम देख रहे हैं एक और शीट होती है इसके अंदर मैग्नीशियम की। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं मैग्नीशियम की 2 ऑक्टाहेड्रल शीट्स आ जाती हैं। तो इस वजह से हम कह रहे हैं 2 ऑक्टाहेड्रल शीट्स 2 टेट्राहेड्रल शीट्स, तो यानी इसे हम 2:2 टाइप भी कह देते हैं। ओके, तो इन टाइप्स के बारे में अब हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए फाइलोसिलिकेट्स में सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं जो कि है 1:1 टाइप मिनरल्स। 1:1 टाइप के बारे में भी मैंने आपको बताया, जिसके अंदर 1 टेट्राहेड्रा शीट होगी और हम कह रहे हैं 1 टेट्राहेड्रा स्ट्रक्चर होगी, और 1 ही हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रा स्ट्रक्चर होगी, है ना। तब इसे हम क्या कह देते हैं 1:1 टाइप कह देते हैं। तो इनसे मिलकर एक पूरी शीट बनेगी, तो इसे हम 1:1 टाइप फाइलोसिलिकेट्स कह रहे हैं, है ना। तो अब देखिए इन सॉइल केओलिनाइट ग्रुप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सॉइल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस तरह का टाइप किस में देखा जाता है, तो हम देख रहे हैं केओलिनाइट मिनरल्स का जो ग्रुप है उसके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है।
यानी कहने का मतलब जो है 1:1 का टाइप का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, तो हम देख रहे हैं वो केओलिनाइट है। ओके, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप जानते होंगे कि जब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में बात करी थी, तब प्राइमरी मिनरल्स को हमने कहीं ना कहीं देखा था कि वो कोरस होते हैं, यानी कि सैंड पार्टिकल्स के रूप में हमने बात करी थी वहाँ पे। और जो हमने देखा था सेकेंडरी मिनरल्स जो होते हैं, जो कि प्राइमरी मिनरल्स के ही अल्टरनेशन से ही बनते हैं, है ना, उनके चेंजेस से ही बनते हैं। तो ये जो सेकेंडरी मिनरल्स थे उनके अंदर हम देख रहे हैं क्ले मिनरल्स आते हैं, है ना। तो वो सेकेंडरी मिनरल्स एक तरह से क्ले मिनरल्स हैं। तो उन्हीं क्ले मिनरल्स के अंदर ही ये लोग हैं, यानी 1:1 टाइप, 2:1 टाइप, और ये सारे जो है वो क्ले मिनरल्स हैं एक तरह से। तो क्ले मिनरल्स का स्ट्रक्चर हम जो है इसके थ्रू पढ़ रहे हैं, फाइलोसिलिकेट्स के रूप में पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि जो केओलिनाइट ग्रुप है जिसके बारे में बता रहा हूँ आपको, जो 1:1 का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर उस केओलिनाइट ग्रुप के अंदर केओलिनाइट, हेलोसाइट, नेक्राइट और साथ में डिकाइट जो है मेन इसके क्या है अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, यानी आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें एक परत जो है वो हम देख रहे हैं टेट्राहेड्रा की है, और एक परत या एक तरह से एक शीट जो स्ट्रक्चर की यूनिट है दूसरी, वो क्या की है, तो हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रा की है ना। टेट्राहेड्रा आपस में लाइन के रूप में, एक लेयर के रूप में, और ऑक्टाहेड्रा एक लेयर के रूप में, है ना। तो इसके अंदर हम जो देख रहे हैं, ऊपर वाला जो हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल शीट्स के जो ऑक्सीजन है ना, जिसमें 3 तो शेयरिंग में है और एक जो बच जाता है, साथ में ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी जो ऑक्सीजन है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं हम देखते हैं ऑक्सीजन, और नीचे वालों के अंदर OH के अंदर हाइड्रोजन। तो उनके बीच में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी जाती है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जानते होंगे कि पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज के रूप में जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है, बहुत मजबूत बॉन्डिंग जिसे हम कह देते हैं, तो वो एक तरह की बॉन्डिंग जो है यहाँ देखी जाती है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी वजह से क्या होता है, तो हम देख रहे हैं रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड एंड नो एक्सपेंशन इज देयर, यानी कि रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेयर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, काफ़ी बढ़िया बॉन्ड होता है इनके बीच में, है ना। तो इस वजह से हम देखते हैं ऑर्डिनरली अकर्स बिटवीन लेयर्स द क्ले इज, ये क्या कह रखा है यहाँ पे, नो एक्सपेंशन ऑर्डिनरी अकर्स बिटवीन लेयर्स द व्हेन द क्ले इज वेटेड। व्हेन द क्ले होना चाहिए यहाँ पे, व्हेन द क्ले इज वेटेड का मतलब जब क्ले को पानी दिया जाए, जब उसे पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर के अंदर घुस नहीं सकते, इसे स्वेल नहीं कर सकते, इसे फुला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेयर के बीच में, ये स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है ना, टाइट है। तो इससे हम इस तरह से हम देख रहे हैं केओलिनाइट एग्जिबिट्स वेरी लिटिल प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी इस वजह से इसकी काफ़ी कम हो जाती है। प्लास्टिसिटी होती क्या है, तो अगर हम देखें तो कैपेसिटी ऑफ बीइंग मॉल्टेड, इसको मॉल्ट कर नहीं कर सकते हम, है ना। तो कैपेसिटी ऑफ बीइंग मॉल्टेड बहुत कम हो जाएगी, तो इसका मतलब वेरी लिटिल प्लास्टिसिटी होती है। कोहेशन यानी इनके बीच में जुड़ाव है वो, और साथ में हम देख रहे हैं श्रिंकेज और स्वेलिंग, ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो बहुत ज़्यादा लिटिल होंगे, यानी कम होंगे इसके अंदर। केओलिनाइट के अंदर स्वेलिंग, श्रिंकेज जो है वो बहुत कम दिखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा फिक्स्ड है एकदम। तो ये स्ट्रक्चर फिक्स है, तो इसके रूप में क्यों है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में है। साथ में एग्जाम्पल इसका बेस्ट याद रखना है, जो कि है केओलिनाइट। ओके, तो और अगर ये इंपॉर्टेंट है केओलिनाइट इतना ज़्यादा, तो इसका फॉर्मूला भी याद रखें आप, जैसा कि हमने पहले जाना। फाइलोसिलिकेट्स के अंदर Si2O5 तो आता ही है ना, तो Si2O5 के अंदर 2 एल्यूमिनियम और साथ में OH के रूप में हम देखें तो कितना है, OH की पावर 4 के रूप में हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये इस तरह का फॉर्मूला है, और इसको इस तरह रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सिलिकॉन इस पूरे फॉर्मूले के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, कहीं आप देखें तो Si4Al4O10 OH की पावर 8, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसका एक फॉर्मूला जो है वो भी देखा जाता है ना। तो इस तरह से हमने जाना 1:1 टाइप मिनरल्स के बारे में। ओके, तो चलिए फाइलोसिलिकेट्स के नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं, जो कि है 2:1 टाइप मिनरल्स। 2:1 का मतलब आप समझ गए कि 2 लेयर्स तो होंगी किसकी, टेट्राहेड्रा की, और एक शीट होगी ऑक्टाहेड्रा की। ऑक्टाहेड्रा आपको मैंने बताया था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन या OH इनसे मिलकर बना होता है, जबकि टेट्राहेड्रा के अंदर सिलिकॉन और ऑक्सीजन होते हैं। तो यहाँ 2 टेट्राहेड्रा होते हैं, उसके बीच में हम देख रहे हैं एक ऑक्टाहेड्रा होता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हम देखते हैं एन ऑक्टाहेड्रल शीट इज सैंडविच्ड बिटवीन दी 2
हम देख रहे हैं टेट्राहेड्रल शीट्स। जैसे सैंडविच होता है, 2 ब्रेड्स के बीच में मसाला भर देते हैं हम, तो ये मसाला यहाँ पे कौन है, एक तरह से ऑक्टाहेड्रल शीट है। और ऊपर नीचे हम जो ब्रेड्स हैं वो कौन सी हैं देख रहे हैं, तो एक तरह से टेट्राहेड्रल शीट्स देख रहे हैं, तो आप जानते भी होंगे। तो ये 2:1 जो टाइप हम देख रहे हैं मिनरल्स हैं, ये भी अपने आप में 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो हम देख रहे हैं एक्सपेंडिंग, लिमिटेड एक्सपेंडिंग, और साथ में हम देख रहे हैं नॉन एक्सपेंडिंग। एक्सपेंशन पे बेसिस पे है ना, अल्टीमेटली हम कह रहे हैं 2:1 टाइप को एक्सपेंशन कौन कितना एक्सपेंड हो सकता है उस बेसिस पे 3 तरह से डिवाइड कर रहे हैं। कि एक तो एक्सपेंडिंग जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड होने का मतलब क्या है कि पानी अगर घुस जाए इसके अंदर, इनको जब गीला किया जाए तो ये फूल जाएंगे, ये क्ले मिनरल्स जो हैं वो फूल सकते हैं, तो इसे हम एक्सपेंडिंग टाइप कह रहे हैं। लिमिटेड एक्सपेंडिंग मतलब थोड़ा ही फूलते हैं, तो लिमिटेड एक्सपेंडिंग, थोड़ा ही इसके अंदर स्वेलिंग देखी जाए। और हम देख रहे हैं नॉन एक्सपेंडिंग टाइप, जो बिल्कुल ही एक्सपेंशन ना दिखाएं, है ना। तो अब इनके पहले तो हम यहाँ जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको तो अच्छे से याद करना ही है आपको, यानी इंपॉर्टेंट क्या है इनके एग्जांपल्स, और साथ में अभी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे इनके रीज़न की, कि क्यों ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिंग है, क्यों ये लिमिटेड एक्सपेंडिंग है, क्यों ये एक्सपेंडिंग है ही नहीं, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि एक्सपेंडिंग टाइप का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है स्मैकटाइट ग्रुप। स्मैकटाइट ग्रुप जो है ना, ये इसके अंदर हम देखते हैं सबसे फेमस जो है वो है मॉन्ट मोरिलोनाइट। जो मोरिलोनाइट है, मॉन्ट मोरिलोनाइट जो है ये ब्लैक सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ब्लैक सॉइल के अंदर ज़्यादा देखने की वजह से हम देख रहे हैं कि उसके अंदर स्वेलिंग का नेचर हम देख सकते हैं। तो उसका रीज़न क्या है एक तरह से, तो हम देख रहे हैं उसका एक्सपेंडिंग टाइप होना, ये स्ट्रक्चर होना, है ना। इसके बारे में अभी अच्छे से और बात करते हैं। तो मॉन्ट मोरिलोनाइट के साथ में बेडिलाइट, नॉन्ट्रोनाइट और सेपोनाइट, ये भी इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं स्मैकटाइट ग्रुप के अंदर जो देखे जाते हैं, ठीक है। ये तो है एक्सपेंडिंग टाइप के एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं। लिमिटेड एक्सपेंडिंग के अंदर आप नाम याद जरूर रखें, जो है वर्मिक्यूलाइट। वर्मिक्यूलाइट ग्रुप जो है ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होता, तो इसे हम लिमिटेड एक्सपेंडिंग के अंदर कह रहे हैं। नॉन एक्सपेंडिंग के अंदर भी आप इंपॉर्टेंट याद रखें माइका ग्रुप और साथ में एलाइट। माइका या मिका जिसे भी कह देते हैं, तो ये मिका ग्रुप के अंदर 2 लोग हैं अपने आप में, एक मस्कोवाइट और एक बायोटाइट, है ना। तो मस्कोवाइट बायोटाइट, बायोटाइट ब्लैक कलर का होता है, और है ना। तो कहने का मतलब ये दोनों जो मस्कोवाइट बायोटाइट और साथ में एलाइट हम जिन्हें कह रहे हैं, ये नॉन एक्सपेंडिंग है, यानी गीला करने पर फूलते नहीं हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात कि ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये टू द पॉइंट याद होने ही चाहिए, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाए, है ना। लेकिन इनकी रीज़न, इनके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें कि ये क्यों एक्सपेंडिंग है, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इनके रीजंस को, लिखा नहीं गया है, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा गया है, तो आप उसे पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से आप नोट कर सकते हैं इनके रीजंस को। और साथ में इस वीडियो को अब जो मैं जो बोल रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर 2x पे अगर आपका ये वीडियो चल रहा है, स्पीड अगर हाई पे है तो उसे थोड़ा धीरे कर लीजिएगा। खैर देखिए, हम एक्सपेंडिंग टाइप की अगर हम बात करें तो ये इसके अंदर हम जो देख रहे हैं कि हाँ, हमने जो बात करी 2 लेयर्स हैं, एक ऊपर हम देख रहे हैं टेट्राहेड्रा, नीचे टेट्राहेड्रा, बीच में ऑक्टाहेड्रा शीट्स। तो जो ऊपर के टेट्राहेड्रल ऑक्सीजन्स हैं और नीचे के ऑक्सीजन्स हैं वो आपस में कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड होते हैं। मतलब ऊपर की ब्रेड नीचे की ब्रेड जो है उसके ऑक्सीजन जो है वो अल्टीमेटली अंदर की तरफ अपना अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, किसके लिए, तो ऑक्टाहेड्रल शीट्स की तरफ अपना अट्रैक्शन दिखा रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं वो आप कुल मिला कि ये सैंडविच अपने आप में ही अलग होने की कोशिश कर रहा है, और उसके नीचे एक और जो सैंडविच होगा वो भी इस तरह से अपने आप में अलग होने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सैंडविच ऊपर हो रहा है, उसके नीचे वाला सैंडविच नीचे हो रहा है, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट हो सकता है, स्पेस क्रिएट हो सकता है, यानी जगह क्रिएट हो सकती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं एक तरह से, उसी वजह से हम क्या कह रहे हैं इसे एक्सपेंडिंग टाइप कह रहे हैं। यानी कि वो सैंडविच ऊपर उठ रहा है, नीचे वाला नीचे की तरफ भी उसके अंदर भी ये कंडीशन है, यानी ये अपने आप में ही आपस में मजबूत बन रहे हैं। तो उनकी 2 सैंडविचेस के बीच में जो गैप है वहाँ कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वाटर या कोई दूसरे कैटायंस जो होते हैं वो आके बैठ सकते हैं, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो टाइप का मिनरल हम देख रहे हैं वो एक्सपेंडिंग टाइप का है, और जिसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है मॉन्ट मोरिलोनाइट। ओके, समझ आएगी आपको मेरे ख्याल से बात। क्या बोला, नहीं समझ आया तो बैक करके ज़रूर सुनिएगा। जो मैंने बताया ये इस तरह से एक्सपेंडिंग टाइप होते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप की, लिमिटेड एक्सपेंडेड क्यों है, ये थोड़ा कम एक्सपेंड क्यों होते हैं वर्मिकुलाइट, तो इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करता है Si+4 यानी सिलिकॉन के आयंस को। यहाँ अब है तो ये सिलिकेट मिनरल ही, तो यहाँ सिलिकॉन्स तो होते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट यानी उसको अपनी जगह से हटा के यहाँ एल्यूमिनियम आ जाता है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इस वजह से क्या होता है
जो इन लेयर्स के बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो आते हैं ना, वो अब एक्सपेंशन नहीं दिखाते, वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ उल्टा बॉन्ड बना लेते हैं और इस स्ट्रक्चर को उल्टा मजबूती दे देते हैं। क्लियरिटी रखिएगा इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं समझा रहा हूँ कि अगर इस लेयर के बीच में जो वाटर या दूसरे कैटाइंस आएंगे, वो इसकी नेगेटिविटी को, इसके ऊपर अल्टीमेटली जो हाई नेगेटिव चार्ज आया है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बल्कि और अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत हो जाएगा, है ना। वहाँ तो हमने क्या देखा था, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो आए तो उसकी वजह से एक्सपेंड हो गया था, है ना, क्योंकि वहाँ तो नेगेटिव चार्ज था नहीं, H2O वगैरह बस आए और उन्होंने एक्सपेंशन दिखा दिया। यहाँ जो H2O आया वो बल्कि एक तरह का ब्रिज बन गया, ब्रिज के रूप में बन गया, और बल्कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा और मजबूत बन गया। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो है ना वर्मिकुलाइट जो है मजबूत हो जाने की वजह से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होते, तो इसलिए इनको हम कहते हैं लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप। आया कुछ समझ में? नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को पीछे रिवाइंड कीजिए, धीरे धीरे सुनिए कि मैंने क्या बोलने की कोशिश करी और क्या आपको समझाने की कोशिश करी, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वर्मिकुलाइट्स। और वर्मिकुलाइट के बाद जो है वो है नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। ये बिल्कुल ही एक्सपेंड नहीं हो रहे। क्यों भैया? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो एल्यूमिनियम जो है वो 20% सिलिकॉन्स को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, या हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर देता है ना, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो कहने का मतलब इससे भी ज़्यादा हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन देखा जा रहा है। इनसे भी ज़्यादा अगर एल्यूमिनियम का सब्स्टिट्यूशन देखा जाएगा तो क्या होगा, इससे भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा कुल मिला के उस स्ट्रक्चर पे। तो अब यहाँ H2O नहीं आ रहा उसको सेटिस्फाई, H2O या दूसरे कैटाइंस के रूप में हम उसका सेटिस्फैक्शन नहीं देख रहे, बल्कि पर्टिकुलर पोटेशियम K+ का उसका अंदर सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं। पोटेशियम जो है उन लेयर्स के बीच में आता है, और पोटेशियम की वजह से एक हम देख रहे हैं वो इसका बिल्डिंग क्या कह सकते हैं, एक ऐसा एजेंट, बिल्डिंग एजेंट या ब्लॉकिंग एजेंट बन जाएगा जिससे कि ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पोटेशियम का आयन जो है वो इन लेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा मजबूत बॉन्ड बना लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ पोटेशियम की वजह से ये क्या होते हैं, बिल्कुल भी एक्सपेंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मस्कोवाइट और बायोटाइट या जैसे एलाइट हम कह रहे हैं, तो इनके अंदर पोटेशियम की कहीं ना कहीं या दूसरे कैटायन की जो प्रेजेंस है वो इतनी मजबूत बन जाती है उल्टा, क्योंकि हाईली नेगेटिव चार्ज है तो हाईली पॉजिटिव चार्ज भी आके उसको इतना मजबूत बना देता है कि ये बिल्कुल ही एक्सपेंड नहीं होते। तो इसे हम नॉन एक्सपेंडिंग टाइप कहते हैं। आया कुछ समझ में आपको? तो इस तरह से हमने जाना क्या, एक्सपेंडिंग, लिमिटेड एक्सपेंडिंग और नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के बारे में। साथ ही आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि वर्मिकुलाइट्स जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट कर रहा है सिलिकॉन को, तब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए H2O या दूसरे कैटायन आए, तो इस वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इनकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो इन सभी के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। यानी हाईएस्ट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हम याद रख सकते हैं किसकी होती है, तो हम देख रहे हैं वर्मिकुलाइट की होती है। ओके, तो चलिए फटाफट से अब बात कर लेते हैं 2:1:1 टाइप मिनरल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नहीं, हम 2:2 टाइप मिनरल्स भी कह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2:1 टाइप तो आपने अभी जाना था, जिसके अंदर क्या था, 2 टेट्राहेड्रल शीट थी और एक क्या था, हम देख रहे थे ऑक्टाहेड्रल शीट थी। अब यहाँ एक और ऑक्टाहेड्रल शीट हो जाएगी जिसे हम कहेंगे मैग्नीशियम की शीट। तो मैग्नीशियम की एक और ऑक्टाहेड्रल शीट आ जाती है, तो इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, 2:1:1, है ना। तो उससे 2:1:1 के रूप में देखते हैं। साथ में आपने जैसा कि जाना था कि भाई 2:1 के अंदर एक मैग्नीशियम की शीट तो है ही, ऊपर से एक और यहाँ एल्यूमिनियम की शीट और आ गई, तो इस वजह से इसे हम 2 मैग्नीशियम की शीट हो गई, 2 हम देख रहे हैं सिलिकॉन की शीट्स हो गई। तो इसे हम कह रहे हैं एक तरह से 2 टेट्राहेड्रल शीट हो गई, 2 ऑक्टाहेड्रल शीट हो गई। तो इस वजह से इसे हम 2:2 टाइप भी मिनरल कहते हैं। और यही सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। अलग खास इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रख सकते हैं, दिस सिलिकेट ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोराइड मिनरल्स जो होते हैं उसके अंदर ऐसा देखा जाता है ना। और स्ट्रक्चर को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया, है ना। और हम देखते हैं देयर इज नो वाटर एब्जॉर्प्शन बिटवीन दी क्लोराइड क्रिस्टल यूनिट्स। इन क्लोराइड स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो हम देख रहे हैं, जिसके अंदर 2 मैग्नीशियम की या 2 ऑक्टाहेड्रल शीट्स हो गई, 2 हम देख रहे हैं एक तरह से टेट्राहेड्रल शीट्स हो गई, तो इनमें किसी तरह का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता पानी का, है ना, विच अकाउंट्स फॉर दी नॉन एक्सपेंडिंग टाइप नेचर ऑफ दिस मिनरल्स। यानी इस वजह से ये नॉन एक्सपेंडिंग टाइप होते हैं। ओके, तो इस तरह से इन शॉर्ट हमने फटाफट से जान लिया 2:1:1 टाइप मिनरल्स के बारे में। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह मैंने आपको इस वीडियो में जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उसकी एक PDF फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं।
साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो से पहले भी हम सिलिकेट्स के बारे में बात कर चुके हैं और इस वीडियो के अगले वीडियो के अंदर भी हम सिलिकेट्स के बारे में बात करेंगे जो कि होंगे टेक्टोसिलिकेट्स, है ना। तो इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा और इस वीडियो से जो पहले का वीडियो होगा, उन दोनों की ही लिंक इस वीडियो के ख़त्म होने के पर आपके सामने आ जाएंगे, तो आप उन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं जो भी आपने ना देखे हों। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से यूट्यूब को पता चलेगा कि आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो यूट्यूब जो है और भी इस चैनल की वीडियोस जो हैं वो आपको रेगुलर रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सपोर्ट तो मिलेगा ही उससे, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।